हेलो एवरीवन। आज हम लोग आए हैं फिजिक्स के मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का एग्जाम्पल 3.1 लेकर। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं पहले। हम्म, इस एग्जाम्पल में बोल रहा है कि द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। Wind starts blowing after some times with a speed of 12 meter per second to east to west. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? बोल रहा है। उससे पहले थोड़ा अच्छे तरीके से बना लिया जाए डायग्राम इसका। ओके, ओ यार, चलो देखो, इसमें ये हमारा डायरेक्शन हो गया। ठीक, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये हमारा वेस्ट। ये डायरेक्शन का काम हो गया यहाँ पे हमारा। इससे ज्यादा इसका काम इधर नहीं है। अब समझो बात, बोल रहा है कि वर्टिकली हो रहा है रेन। ठीक, कितने की स्पीड से भाई? 35 में, यानी कि वर्टिकली रेन हो रहा है। ये मान लेते हैं ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन से वर्टिकली रेन हो रहा है साउथ की ओर, यानी कि वर्टिकल यही ना है, वर्टिकली रेन हो रहा है। ठीक, कितने की स्पीड से? वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? 35 मीटर पर सेकंड। 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे समझो, इधर 35 मीटर पर सेकंड है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि वाइंड ब्लो कर रहा है किधर से किधर भाई? ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इधर से इधर, ईस्ट से वेस्ट की ओर। कितने की स्पीड से? 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है कि भाई जो लड़का है बस स्टॉप पर वेट कर रहा है, उसका अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होना चाहिए? उसका अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होना चाहिए? तो यहाँ से देखो, एक बात तो हमें क्लियर दिख रही है कि अम्ब्रेला उसका किसी ना कहीं इस दोनों का रिजल्टेंट के डायरेक्शन होना चाहिए। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? इसके बीच में ही होगा रिजल्टेंट, किसी थीटा एंगल पे। ये थीटा एंगल पे हो रहा होगा। ठीक, क्यों इससे पता चला? क्योंकि जो दोनों का डायरेक्शन इधर है। ठीक, ये रिजल्टेंट दोनों का इसके बीच में लाई करेगा। जिधर रिजल्टेंट होगा उधर ही क्या होगा? रेन का डायरेक्शन होगा। तो जिधर रेन का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा कि इधर से बारिश हो रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में रखेंगे उसको। तो थीटा एंगल पे हो रहा है। अब जब ये मान लिए कि रिजल्टेंट है, देखो ऐसे हमको रिजल्टेंट से यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमें पूछा क्या है? इन विच डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन पूछा है। शुड बॉय के स्टॉप पे अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखेगा? तो ऐसे हमको यहाँ पे रिजल्टेंट से मतलब नहीं है, लेकिन इस रिजल्टेंट को भी लास्ट में फाइंड करेंगे। हमें मतलब किस चीज से? इस थीटा से मतलब है, क्योंकि थीटा ही बताएगा हमें एंगल। थीटा हमें एंगल बताएगा, यही डायरेक्शन बताएगा। तो ये देखो, ये जो वेक्टर रहा हमारा, इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली जिधर चाहे उधर शिफ्ट कर सकते हैं। हम इस वेक्टर को पैरेलली इधर शिफ्ट कर दिए। देखो इधर, ये वेलोसिटी ऑफ विंड दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। ये देखो, ये वेलोसिटी ऑफ विंड, इसको इधर शिफ्ट कर दिए। इधर शिफ्ट करने के बाद इस थीटा के अराउंड समझना। यदि हम लिखना चाहें tan थीटा, तो क्या होना चाहिए? P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया P और ये रहा बेस। ठीक, तो वो क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया P।
और वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया b, यानी कि विंड का कितना है 12, इसका कितना है 35, यानी कि हमारा जो tan थीटा का वैल्यू है, tan थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है 12/35। 12/35 को यदि अप्रॉक्स हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ ये होता है 0.343, ठीक 0.3, और ये ना लिखे तब पर भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि इसको 343, जरूरी नहीं है इसको लिखना, नहीं लिखे तब पर भी चलेगा। यहाँ से थीटा पूछा है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/35, या ये भी लिख सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.343। यदि आपको वैल्यू पता है तो वैल्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा 19 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं यदि थीटा पता है, नहीं पता है तो यहाँ तक सफिशियंट है, ऐसे इम्पॉसिबल है। तो ये मतलब कि ज्यादा रखो कि ये इतना हमें यहाँ तक तो कंफर्म आना ही चाहिए, इतना समझ में आ गया। अब आता है बात कि देख भाई इसको भी हम फाइंड करेंगे, इसको रिजल्टेंट को भी कहीं से मान लो कि पूछ दिया, रिजल्टेंट भी उसका बता दो, क्या है उसका क्या पता क्वेश्चन का, कुछ भी देते। तो अब क्या करेंगे, इसमें रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ओके, ये हमारा होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। यहाँ जो थीटा है, देखो ये थीटा जो हमने लिया था वो थीटा नहीं है, ठीक। यहाँ थीटा क्या होता है, जैसे कि टू वेक्टर है, ए और बी, दो वेक्टर हो गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो थीटा, वो फॉर्मूला में यहाँ यूज हुआ है, ठीक। थीटा समझ में, ये ध्यान रखना है। और ये मान लो उसका क्या हो गया, रिजल्टेंट रहा, ठीक। रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग अल्फा या बीटा मानते हैं, ठीक ना, ये अल्फा या बीटा है। इतना समझ में आ गया, अल्फा से हमको कोई यहाँ मतलब नहीं ना, रिजल्टेंट से हमने सिर्फ एक चीज समझाना था कि थीटा होता है। अब इसे हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लो बी हमने इसको माना 35 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 12 इंटू 35 कॉस 90। समझ में आ गया 90 कहाँ से, 90 क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक ना। अब लिखो इधर से 144 प्लस 35, और 35 क्या होता है 1225, कॉस 90 क्या हो गया, वो तो जीरो हो गया, तो सारा जीरो बना दिया, ये चीज, ये क्या हो गया पूरा जीरो। अब इसका क्या होता है स्क्वायर, 37 मीटर पर, ठीक। तो ये था रिजल्टेंट, बस वेक्टर, ये थीटा क्या होता है, दो एंगल के बीच का